हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सब प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्यारे से चैनल में मैं आपको बताऊंगा रौद्र रस हिंदी का 9th 10th 11th एंड 12th वालों के लिए हिंदी का जो है कि रस रौद्र रस को आज मैं लेके आया हूँ। साहित्यिक हिंदी एवं जनरल हिंदी दोनों के लिए वेरी यूजफुल वीडियो, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यह है। इसको जरूर देखें शुरू से लास्ट तक। और जो भी हमारे चैनल में अभी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मेहनत जो करते हैं आपके लिए। ठीक, तो दोस्तों आप शुरू से एक लास्ट तक जरूर पढ़ें और अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स प्राप्त करें बोर्ड एग्जाम में। 2025 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, इसमें आप बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी के जरिए आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक, और अच्छे नंबर को ला सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो कि मेरा टॉपिक कह रहा है कि रौद्र रस क्या है कि जब क्रोध नामक अस्थाई भाव, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है, ठीक ना। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो जब कह रहा है क्रोध नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब वह रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, ठीक ना। जब हम कहीं पे क्या होते हैं, हमारे मान सम्मान की ठेस पहुंचती है, हमें कोई गाली गलौज करता है, हमें कोई अपमानित करता है, तो वहां जो हमें हमारे मन में जो मनोदशा उसमें उत्पन्न होती है, जो गुस्सा आता है, उसी गुस्सा को क्रोध कहा गया है। और उसी क्रोध को हम जो कहते हैं रौद्र रस, ठीक, उसी क्रोध को हम कहते हैं रौद्र रस, ठीक। आपने पहले परिभाषा को यानी कि श्रृंगार रस की परिभाषा को यदि आप किए होंगे तो आपको सभी परिभाषाएं याद होंगी, क्योंकि हमने आपको एक ट्रिक बताया था शुरुआत वाले वीडियो में श्रृंगार रस में। और जो नहीं देखे हैं श्रृंगार रस वाली वीडियो को, वो जाइए पीछे हमारे वीडियो में जाइए और श्रृंगार रस के वीडियो को देखिए, आपको वहां अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। उसमें ट्रिक क्या है कि एक आप अस्थाई भाव होकर को हटा दीजिएगा, अस्थाई भाव को हटाइए, इसके बाद जिस रस का अस्थाई भाव यहाँ लिखेंगे उसी रस को यहाँ आप पे आप लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा है क्रोध, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, तो यहाँ क्या हो गया? रौद्र रस। अब यहाँ यदि लिखते हैं हास, तो यहाँ होता आपका हास्य रस। यहाँ आप लिखते उत्साह, तो यहाँ आपका होता वीर। ठीक इस प्रकार से आपके सभी वीडियो के इस प्रकार से आपके सभी रसों के परिभाषा डिफिनेशन आपको एकदम बिना याद किए हो जाएगा, ठीक। तो आपका आपके सामने यहाँ परिभाषा रहा, डिफिनेशन। आपका एग्जाम्पल यहाँ क्या है? एग्जाम्पल क्या है देखिए, ज्वलल ललाट, यानी कि इसको आपको पढ़ने से क्या होता है, आपको ये क्रोध जो है कि रौद्र रस के एग्जाम्पल जो है क्रोध मन में आता है इसको पढ़ने से। जैसे क्या है, ज्वलल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था। ज्वलन पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, हराती पर असंख्य अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे कि दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में मानो अग्नि समा गई। ठीक, क्या है? कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। क्या है ये आपका जो एग्जाम्पल है, आपके जो ये उदाहरण है, ये किस चीज के हैं? ये रौद्र रस के, और कहाँ के? लंका कांड की है। ये लंका कांड का दिया गया है, ज्वलल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो ये अब आपका आता है अगला उदाहरण, ठीक, क्योंकि आपका अगला उदाहरण क्या है? माखे लखन कुटले भई भौ है, रदपट फरकत नयन रिसो है, कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल जूग, बोले गिरा प्रशान, रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो हिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी दूत, विदित सकल संसार, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग सो, मानो हवा के वेग सोए, सोता हुआ सागर जगा।
ठीक, तो ये आपका क्या है, रौद्र रस के एग्जाम्पल। ठीक, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ तीसरे तीसरे में क्या है, परशुराम संवाद। लक्ष्मण और परशुराम का संवाद जब हो रहा था, जब धनुष टूट चुकी थी सीता स्वयंवर में, जब धनुष टूटी तो परशुराम जी आए। वो जब पूछे किसने धनुष को तोड़ा, तो जब बहस होने लगा लक्ष्मण में और परशुराम में, तो ये क्या परशुराम जी कहते हैं कि रेंद्रप बालक काल तो ही, कहते रहे ए राजा के लड़के, रेंद्रप बालक, ए राजा के लड़के, लगता है तेरी काल आ गई, इसीलिए तू बोलत तो ही न संभाली, इसलिए तुम अपनी जबान को संभाल के नहीं बोल रहे। लगती है तुम्हारी काल तुम्हारे सामने आ गई है, इसलिए तुम अपने जुबान को संभाल के नहीं बोल रहे हो। ठीक, धनु ही समत त्रिपुरारि द्युत, ये जो धनुष है, इस धनुष को तुम धनु ही कह रहे हो, यानी कि ये सब लोग जानते हैं, त्रिलोक के सब लोग जानते हैं, तीनों लोकों के सब जानते हैं कि जो धनुष है ये शिव जी की धनुष है। कि किसी की धनुष है? शिव जी की धनुष है। तो भी तुमने इस शिव जी के धनुष को धनु ही कह रहे हो, इस त्रिपुरारी के शिव को तुम धनु ही कह रहे हो। ये सारा विदित सकल संसार, ये सभी सकल संसार ने, पूरा संसार जानता है, विदित है, पूरा संसार जानता है कि ये जो धनु ही है ये त्रिपुरारी यानी कि भगवान शिव जी का ये धनुष है, और इस तुम धनुष को धनु ही कह रहे हो। लगता है तुम्हारी काल तुम्हारे सामने आ गई है। इस प्रकार लक्ष्मण को कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक, रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, दूत विदित सकल संसार। ठीक, तो ये आपका हुआ रौद्र रस का फाइनल एग्जाम्पल। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी ये वीडियो। दोस्तों, जो मैं आपको इतने सारे वीडियो में परिभाषा बोल रहा हूँ, उदाहरण, जो कि उदाहरण मैंने आपको दे, एक तो उदाहरण ये है, ठीक, और दूसरा उदाहरण ये है, तीसरा उदाहरण ये है, चौथा उदाहरण ये है। एक पहले ही मैंने उदाहरण आपको दे दे, 5 एग्जाम्पल आपको दिए हैं इस वीडियो में। तो 5 एग्जाम्पल में से आप किसी भी एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, मेरा गारंटी आपसे है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। इंटर में आप जब जाते हैं तो इंटर में कहता है कि रौद्र रस अथवा, मतलब किसी एक रस को कहेगा, जैसे हम मान लेते हैं रौद्र रस अथवा वीर रस का परिभाषा सहित सोदाहरण लिखिए, सोदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। क्या कहेगा कि रौद्र रस अथवा वीर रस का सोदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, यानी कि उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो आपको वही परिभाषा लिख देना जो मैंने आपको सबसे पहले लिखाई है, जो कि क्रोध नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होता है कि रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, इस परिभाषा को आप लिख देंगे, और आप इनमें से किसी एक एग्जाम्पल को आप लिख दीजिएगा, या जो मैंने सबसे पहले लिखा है, जो ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, उस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। किसी भी एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, आपके पूरे कितने 2 मार्क्स, ठीक, कितने 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक, बस आप इतने में ही 2 नंबर कमा लेंगे और आपका अच्छा एग्जाम आएगा, और आपका अच्छा जो है कि रिजल्ट आएगा। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।